लेव्य पुस्तक 8 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्बे हारण को और ताहा सहित ताहार पुत्रगण को आउ वश्य सकल और अभिषेकार्थक तैल और पापार्थक बलिर गोवश्य और 2 मेष और ताड़ी शून्य रोटीर डाला संगे नियो। पुणी समागम तंबू द्वार निकटरे समग्र मंडली की एकत्र कर। आउ सदाप्रभु का आज्ञानुसार मूसा कले। तईरे समागम तंबू निकटरे समग्र मंडली एकत्र हला। पुणी मूसा मंडली की कहिले, जहा करिबा पाई सदाप्रभु आज्ञा देइछंती सेही कथा एही। तो मूसा हारण को और तांकर पुत्रगण को आनी जलरे स्नान कराइले। पुणी हारण को ऊपरे जामा देले और कटी बंधन रे तांकर कटी बांधिले और तांकु चोगा पिंधाइले और तही ऊपरे एफोद देले। पुणी एफोद रो चित्रित पटुका बांधी तही संगे एफोद को बध कले। आउ से ता ऊपरे बुकुपटा देले। आउ बुकुपटारे उरियम और तुम्मीम रखिले। पुणी तांकर मस्तकरे पाग रखिले। पाग सम्मुखरे स्वर्ण पत्रर पवित्र मुकुट देले। मूसा सदाप्रभु का आज्ञानुसार यह कले। अनंतर मूसा अभिषेकार्थक तैल नहीं आवास और तई मध्य स्थित समस्त वस्तु अभिषेक करी पवित्र कले। पुणी से तहिरु किछि नेई बेदी उपरे 7 थर सेचन कले। आउ बेदी और तहिर समस्त पात्र प्रक्षालन पात्र और तहिर बैठिकी पवित्र करने अभिषेक कले। अनंतर से हारण को प्रतिष्ठा करिबा पई तांकर मस्तकरे किछि अभिषेकार्थक तैल ढाली तांको अभिषेक कले। अनंतर मूसा हारणकर पुत्र को आनी सेमानकु जामा पिंधाइले और कंटी बंधन रे सेमानकर कटी बांधिले और सेमानकु शिरभूषण रे भूषित कले। सदाप्रभु का आज्ञा अनुसार मूसा यह कले। आउ से पापार्थक बलिर गोवश्य आनिले। पुणी हारण और तांका पुत्रगण से पापार्थक बलिर गोवश्य मस्तकरे हस्त निर्भर देले। तौ से ताकु बध कले। पुणी मूसा रक्त नहीं अंगुली द्वारा बेदीर चारिआडे श्रृंग उपरे देई बेदी की पवित्र कले। आउ बेदी मूल से रक्त ढाली देले और तही निमंते प्रायश्चित करिबा पई पवित्र कले। अनंतर मूसा अंतर उपरिस्थ समस्त मेद और जकृतर उपरिस्थ अंतराप्लावक और 2 गुरुदा और तहिर मेद नहीं बेदी उपरे दग्ध कले। मात्र से गोवत्सर चर्म और मांस और गोमूय नहीं छाउणीर बाहरे दग्ध कले। सदाप्रभु का आज्ञानुसार मूसा यह कले। अनंतर से होमार्थक मेष आनिले। तईरे हारण और तांकर पुत्रगण मेषर मस्तकरे हस्त निर्भर देले। तौ से ताकु बध कले। पुणी मूसा बेदी उपरे चारिआडे रक्त सेचन कले। आउ से मेष को खंड खंड करी काटिले। पुणी मूसा ताहार मस्तक और मांस खंड सकल और बसा दग्ध कले और आउ से ता अंतर और पाद जल धौत कले। पुणी मूसा बेदी उपरे आपणा मेष समत दग्ध कले। या तुष्टिजनक आघ्राणार्थक होम बलि। या सदाप्रभु के उद्देश्य अग्निकृत उपहार। सदाप्रभु का आज्ञानुसार मूसा यह कले। अनंतर से मेष अर्थात पदनी जोगार्थक मेष आनिले। तहिरे हारण और तांकर पुत्रगण मेषर मस्तक उपरे हस्त निर्भर देले। आउ से ताकु बध कले। तो मूसा ताहार किछि रक्त नहीं हारणकर दक्षिण कर्ण प्रांतर रे और तांकर दक्षिण हस्तरे वृद्धा आंगुली उपरे और दक्षिण पादर वृद्धा आंगुली उपरे देले। तही उतारे से हारणकर पुत्रगण को आनिले। तो मूसा से रक्तरु किछि नहीं सेमानकर दक्षिण कर्ण प्रांतर रे और सेमानक दक्षिण हस्तर वृद्धा आंगुठी उपरे और सेमानकर दक्षिण पादर वृद्धा आंगुठी उपरे देले। आ मूसा बेदी उपरे चारिआडे रक्त सेचन कले। पुणी से मेद और मेदयुक्त लांगुड़ और अंतर उपरिस्थ सकल मेद और जकृतर उपरिस्थ अंतराप्लावक और 2 गुरुदा और तहिर मेद और डाहाण चटुआ नेले। आउ से सदाप्रभुकर सम्मुख स्थित ताड़ी शून्य रोटीर डालारू गोटे ताड़ी शून्य पिठा और तैल पक्व रोटीर गोटे पिठा और गोटे सरू चकुली नहीं मेद और डाहाण चटुआ उपरे थोइले। तौ से हारणकर और तांकर पुत्रगणकर हस्तरे से सबु देई सदाप्रभुकर सम्मुखरे दोलनीय नैवेद्यार्थे दोलाइले। ए उतरे मूसा सेमानक हस्तरु से सबुकु नहीं बेदीस्थित होमबली उपरे दग्ध कले। एसबु तुष्टिजनक आग्रहणार्थे
ପଦ ନିଯୋଗାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ଆଉ ମୂଷା ବକ୍ଷ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ଦୋଳାଇଲେ। ପଦ ନିଯୋଗାର୍ଥକ ମେଷର ଏହି ଅଂଶ ମୂଷାଙ୍କର ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୂଷା ଏହା କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ତୈଳରୁ ଓ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ହାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତା ସେଚନ କଲେ। ଆଉ ହାରଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସକଳକୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସକଳକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ତ ମୂଷା ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମାଂସ ସିଦ୍ଧ କର। ଆଉ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ଆମ୍ଭର ଏହି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ପଦନିଯୋଗାର୍ଥକ ଡାଲାରେ ଥିବା ରୋଟି ଭୋଜନ କର। ପୁଣି ମାଂସ ଓ ରୋଟିରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 7 ଦିନ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଦନିଯୋଗ ଦିନର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆଜି କରାଯାଇଛି। ସେପରିକି ସେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଯାଏ ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାରରେ ଦିବାରାତ୍ର ରହିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବ, କାରଣ ଏହିପରି ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ସେସବୁ କଥା ପାଳନ କଲେ।